दांतों का दर्द ऐसा दर्द है जो ऐसे व्यक्ति को बताने से कोई फायदा नहीं जिसको कभी हुआ नहीं हो, और जिसे हुआ हो उसे इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि मेरे दांत में दर्द है, और वो समझ जाता है कि दांतों के दर्द के कारण इनकी क्या अवस्था होगी। मित्रों, हम सामान्यतः अपनी लापरवाही से दांतों को इस स्थिति में ला देते हैं कि अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। मित्रों, समय रहते डॉक्टर के पास जाने से हम इन पीड़ाओं से बच सकते हैं, और इसी कारण से आज मैं डॉक्टर विशाल मुजुमदार जी से बातचीत करने उपस्थित हुआ हूँ। आशा है उनके द्वारा की गई बातचीत में आपके लिए दांतों की सुरक्षा और भविष्य में उसके रखरखाव पर जानकारी प्राप्त होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप उनके कहे अनुसार व्यवहार करके स्वयं को भविष्य की पीड़ा से बचाएंगे। धन्यवाद। आइए अब हम डॉक्टर साहब से चर्चा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि उदय जी ने आज मेरे से जनहित के लिए आज इस विषय पर चर्चा करने का विचार किया, और मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी दी जाएगी ये आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि सामान्यतः जो दांतों में परेशानियां आती हैं उनके क्या कारण रहते हैं? सामान्यतः दांतों में जो परेशानी आती है उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि दांतों की केयर ठीक से न करना। एक्चुअली होता यह है कि मरीज हमेशा दांत में असहनीय जब पीड़ा होती है तभी डेंटिस्ट के पास आता है। यदि वो समय समय पर चेकअप करा ले तो ऐसे कई तरीके जिससे उसके उस दर्द को पहले से ही रोकथाम की जा सकती है। जैसे एक सामान्य प्रक्रिया है कि दांतों में चांदी भरी जाती है, तो सिल्वर फिलिंग या अमलगम फिलिंग या और दूसरी तरीके की फिलिंग्स के थ्रू हम दांत को रूट कैनाल तक न पहुंचते हुए, पेन की तरफ न जाते हुए दर्द से पहले ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि यदि किसी को दांत का दर्द होता है तो पहले वो घरेलू उपचार करता है, फिर उसके बाद कुछ बाहर से मेडिकल से या कुछ दवाई लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। फिर उसके बाद जब परेशानी उसके हाथ से बाहर जा चुकी होती है तभी वो डेंटिस्ट के पास आता है, और जब वो दर्द लेकर आता है तो जब ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके बाद उसके मन में एक यह आ जाता है कि दांत का इलाज बहुत दर्द वाला होता है, लेकिन यदि वो समय पर आ जाएगा तो इतनी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दांत की जो तकलीफ है वो डेंटल प्रॉब्लम्स कभी पेनफुल नहीं होती यदि आप उसको समय पर ही ठीक कर लें। वैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कभी कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह या विभिन्न कारणों से भी दांत समय के पूर्व अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो ऐसा मतलब जो दूरगामी इसके भी परिणाम होते हैं, या अगर ऐसा घटता है तो त्वरित ही मालूम पड़ता है? देखिए, दांत के खराब होने के सबसे सामान्य कारण है कैविटी लगना, जिसको हम दांत में कीड़ा लगना या सड़न लगना भी कहते हैं। तो उसका मुख्य कारण यह है कि हम यदि दांत के सफाई या स्वच्छता न रखेंगे तो हमारे दांत खराब होंगे। यदि हमारे मुंह के अंदर भोजन के अंश फंसे हुए रहेंगे तो रात भर के अंदर उसके ऊपर सूक्ष्म माइक्रोबैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी और उस कारण से वो दांत खराब होंगे। इसके साथ ही साथ वही प्रक्रिया हमारे मसूड़ों में भी होती है, जो सामान्य आम बोलचाल की भाषा में हम जिसे पायरिया बोलते हैं या फिर पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, वो मसूड़ों की समस्या भी उसी कारण से ही होती है। तो दांतों की स्वच्छता या रखेंगे तो मान के चलिए कि आपके दांतों की आधी से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, और वो आप ही के हाथ में। जी। अच्छा, वैसे सामान्यतः जो अपन ब्रश करते हैं तो एक ब्रश करने के लिए कोई विशेष तरीका होता है, या ब्रश का भी कुछ लेवल हार्ड या सॉफ्ट कुछ होना चाहिए, या साधारण कंपनियों के ब्रश अच्छे आते हैं? किसी भी कंपनी का जो लीडिंग होती है उनको उपयोग भी किया जा सकता है? देखिए, या उसमें क्या देखना चाहिए आम व्यक्ति ने, किस तरह के ब्रश को उपयोग करना? आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, और अधिकतर
पेशेंट्स हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि ब्रशिंग किस तरह से करी जाए, या फिर दूसरा उनका ये सवाल होता है कि कोई एक ऐसी टूथपेस्ट लिख दीजिए जो बहुत अच्छी हो और हमको उससे परेशानी बाद में कोई डेंटल प्रॉब्लम हो। मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि जो ब्रश या जो टूथपेस्ट आप कर रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि किसी ब्रांड से या किसी नाम से फर्क नहीं पड़ता। आपको उस टूथपेस्ट को दांत के ब्रश के ऊपर लगा के दांतों को ब्रशिंग करना ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए तो यदि आप कोई भी टूथपेस्ट लें या कोई भी ब्रश लें और उससे आप अच्छे से समय दें, कुछ 2-5 मिनट आप यदि सुबह उठकर अच्छे से ब्रशिंग करते हैं तो वो आप फायदेमंद है, न कि इसके कि हम कौन से ब्रांड का या कौन से नाम का कलर का टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज करें। सामान्य तौर पर मैं बोलूँगा कि एक ब्रश जो होता है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत सॉफ्ट वाला टूथब्रश भी नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, मार्केट में जो भी अवेलेबल है, आपको जो भी मिलता है आप उससे ब्रश करिए। सभी टूथब्रश या टूथपेस्ट एक नॉर्मली एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। कुछ की डिजाइन से उसमें अलग है तो वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए डेंटिस्ट आपको टूथब्रश या टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकता है, फिर वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं आपको ब्रशिंग कैसे करना चाहिए कि मॉडल और के थ्रू एक डेमो भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यदि ये आपका टूथब्रश है और ये आपके दांत है तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें दांत 2 या 3 दांतों को लेकर हमेशा सर्कुलर मोशन या राउंड में करना चाहिए। जैसे यदि ये हमारे ऊपर के दांत, नीचे के दांत है तो हमको इस तरह से दांत ब्रश चलाना चाहिए, और यदि ये ऊपर के दांत है तो हमें ब्रश का एंगल इस तरह से मसूड़ों की तरफ रख के इस तरह से चलाना चाहिए। हमेशा 2 या 3 दांत को लीजिए और सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड करके चलाना चाहिए, न कि इस तरह से आगे और पीछे न करके सर्कल में करना चाहिए। क्योंकि आप सर्कल में करेंगे तो मसूड़ों के अंदर जो भी गंदगी फंसी है वो बाहर निकलेगी और मुंह की तरफ जाएगी। और खासकर नीचे का हिस्सा जो कि आपकी जीभ की तरफ है और ऊपर का हिस्सा जो कि तालू की तरफ है, इसको हमेशा ध्यान से साफ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सामने से तो दांतों को बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से क्लीनिंग नहीं करते, क्योंकि सामने के दांत हमको दिखते हैं, हम कभी कांच में या मिरर में खड़े होकर देखते हैं तो हमको दिखाई देता है, लेकिन अंदर का हिस्सा साफ नहीं करते। जहां पर भी कुछ आपके अक्कल दाढ़ होती है या पीछे का हिस्सा जहाँ ब्रश नहीं जाता, वहां पर थोड़ा सा समय देकर अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए। तो यदि आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपको दांतों में समस्या होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये एक्चुअली जैसे छोटे बच्चे रहते हैं एकदम, जिन्हें कहें कि अभी अभी ही दांत आए हैं, उनके लिए क्या विशेष ब्रश की आवश्यकता होती है या टूथपेस्ट वगैरह भी कुछ अलग से होते हैं या कॉमन ही होते हैं? छोटे बच्चों के लिए ब्रशिंग तभी से शुरू कर देनी चाहिए जब उनके दांत आना शुरू हो जाते हैं। यानी किसी एक बालक का एक दांत भी मुंह में आ गया है छोटा सा, तो उसके वक्त से ही कर देना, ब्रशिंग शुरू कर देना चाहिए। अब यदि ब्रशिंग नहीं कर सकते तो सिंपल एक सूती या मलमल का कपड़ा लें, उसको उंगली पे बांधकर गीले पानी से उस दांत को साफ कर लें। होता क्या है कि बच्चे हैं, कई बार दूध पीते हैं, दूध पी के सो जाएंगे तो इस कारण से जो दूध के अंदर शक्कर होगी वो दांत पे चिपकेगी और रात भर के अंदर धीरे धीरे समय के अनुसार उस दांत के ऊपर सड़न लग जाएगी। इसलिए हमेशा बच्चों को या तो रात को कुल्ला करवाना चाहिए या पानी पिला के सुलाए। ये दूध पीते हैं तो उसको मुंह के अंदर शक्कर नहीं लगनी चाहिए। कुछ भी खा के तुरंत सोने को नहीं देना चाहिए। फिर थोड़े यदि बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके बच्चों को दांत ब्रश कराएं। एक मार्केट में कहीं भी फिंगर ब्रश आता है, वो उंगली पर आप लगा के उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। और बच्चे यदि थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, यदि वो इस तरह की खुद की ब्रशिंग सीख सकते हैं तो उनके लिए छोटी साइज के बच्चों के ब्रश भी मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात टूथपेस्ट की, तो बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं और वो करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी कोई ऐसा बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बच्चों की टूथपेस्ट में ये बात रहती है कि उसमें फ्लोराइड कंटेंट रहता है तो वो दांतों की मजबूती के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है और उसमें फ्लेवर्स रहते हैं तो अलग अलग टेस्ट का टूथपेस्ट रहता है, तो बच्चे इसी कारण से उसको करते हैं। तो मैं हमेशा माता पिता को यही सलाह देता हूँ कि अलग अलग स्वाद के टूथपेस्ट लाया करें, तो इससे बच्चों में
ब्रश करने के लिए हमेशा एक उत्साह बना रहे। अच्छा, इसमें ज्यादातर ये कहा जाता है कि ऊपर के दांत जब हम निकलवाते हैं तो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। क्या ये मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये एक तरह का भ्रम है और एक मिथ्या है जो काफी लोगों के द्वारा फैलाया जाता है। मैं जो अपने मरीजों को जो शब्द बोलता हूँ, वस्तुतः मैं वही शब्द बोल रहा हूँ कि दांतों की जो नस आती है और आंखों की तरफ जो नस जाती है वो दोनों पूरी तरीके से अलग है, उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ईश्वर ने यदि ये मशीन बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई है, उसने सभी चीजों का वायरिंग का कनेक्शन अलग अलग दे के रखा है, तो वो गलती नहीं कर सकता। इसलिए दांत का और आंख का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यदि आप ऊपर के दांतों का, ऊपर के जबड़े का भी कोई दांतों का इलाज करें तो निश्चिंत होकर कराइए, आपके आंखों पर उसका कोई प्रभाव। डॉक्टर साहब, सामान्यतः होता क्या है कि रूट कैनाल शब्द से ही लोग घबराते हैं और कुछ लोगों को इस बात का बाद में पछतावा होता है कि उन्होंने कुछ दांत निकाल लिए या कई बार किन्हीं कारणों से उनके दांत निकल जाते हैं। उस परिस्थिति में भी क्या कोई ऐसा विकल्प है कि जिसमें हम दांतों को पुनः उसी तरह व्यवस्थित कर पाए और मरीज सामान्य अवस्था में स्वयं को अनुभव करे? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। यदि किसी कारणवश मरीज के दांत निकल चुके हैं तो उन्हें वापस रिप्लेस किया जा सकता है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि यदि आपके दांत निकल गए तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, और यदि भोजन की पहली प्रक्रिया में पहली स्टेप पर ही गलत हो जाए तो आगे आपका पूरा भोजन की पाचन तंत्र में भी फर्क पड़ता है। दूसरा, यदि किसी के दांत नहीं है तो उसके आत्मविश्वास में भी कमी आती है, वो कहीं पे भी जाएगा तो हंसने में या बोलने में एक कमी महसूस करेगा। इसलिए दांतों का होना आपके चेहरे की बनावट के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे सिंपल तरीका इसका होता है कि क्राउन एंड ब्रिजेस दी जाए। जैसे यदि मान लीजिए आपका एक दांत नहीं है तो हम आपके आगे के एक दांत को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं और पीछे के दांत को ट्रिम करते हैं। इस तरह से हम एक दांत के लिए आसपास के 2 दांतों का सपोर्ट लेते हैं और 3 दांत बना सकते हैं। यदि इसके अलावा पेशेंट यदि चाहता है कि हम उसके आसपास के दांत को ट्रिम न करें तो एक लेटेस्ट बहुत ही अच्छा विकल्प भी होता है जिसे इम्प्लांट्स बोलते हैं। इम्प्लांट में क्या करते हैं, वास्तव में हम आपके दांत की जगह में थोड़ा सा ड्रिल करके टाइटेनियम के इम्प्लांट्स को दांत के अंदर फिक्स कर देते हैं और उसके सपोर्ट पर इस तरह से एक नया दांत लगा दिया जाता है। इससे फायदा यह है कि आपके आसपास के जो अच्छे दांत हैं उनको ट्रिम नहीं करते, उनका इनेमल लॉस नहीं होता और ये इम्प्लांट का आसपास के दांतों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वो अच्छे से चलता है और जब दांत पे दबाव बनता है तो वो नेचुरल दांत की तरह ही वर्क करता है। तो ये दांत क्या मसूड़ों के ऊपर सेट किया जाता है जो आप बता रहे हैं? नहीं, ब्रिज जो होता है वो आपके जो आसपास के दांत जी। है उनका सपोर्ट लिया जाता है और उसके ऊपर सेट किया जाता है। नहीं, जैसे ब्रिज का उपयोग नहीं करना है, जैसा कि अभी आपने दूसरा एक तरीका बताया इम्प्लांट का। हाँ, इम्प्लांट एक्चुअली आपके जो जबड़े की हड्डी है जी। उसके अंदर एक ड्रिल करके, छोटा सा ड्रिल करके टाइटेनियम के स्क्रू को लगा दिया जाता है, उसको एक तरह से टाइट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर नया दांत बिठाते हैं। तो जैसे आपके दांत की जड़ें हड्डी के अंदर प्रेशर बनाती है चबाने के ऊपर, वैसे ये इम्प्लांट भी जब आप उससे बाइट करेंगे तो वो आपके बोन के अंदर ही प्रेशर देगा। तो ऐसा कुछ अलग से अनुभूति नहीं होगी उसमें? ये बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा विकल्प है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि दांत का अगर जड़ से निकल जाता है तो कोई विकल्प नहीं है, किंतु ये विकल्प बहुत उपयोगी हो सकता है। ये आप बिल्कुल नया ट्रीटमेंट है, ये एक्चुअली बिल्कुल ये बहुत ही नया लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और अब कराना भी बहुत आसान है। तो ये किस एज तक वैसे किया जा सकता है व्यक्ति के, या फिर व्यक्ति की कुछ मतलब बातें ऐसी हो सकती है कि वो लोग नहीं करा सकते, कुछ बीमारी से ग्रस्त हों, या फिर कुछ एज की बाध्यता भी है? एज की बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि पेशेंट को दूसरी सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उसमें विचार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो चेक करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को इम्प्लांट नहीं लगाएगा। निराशा किसी को भी नहीं होगी, अगर वो चाहता है तो उसके लिए मतलब रास्ते हैं।
और कुछ अगर आप मतलब इससे संबंधित कुछ बताना चाहते हैं अपने आम मतलब सभी आम जनों के लिए कि वो किस तरह से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं? मैं सामान्य लोगों के लिए सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि पहली बात, जैसे आपने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला कि दांत का दर्द जिसको होता है वही जानता है और जिसे नहीं हुआ उसे बताने से मतलब नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दांत का इलाज ये एक्चुअली में दर्द होता क्यों है, क्योंकि आप पहले से ही मन बना लेते कि दांत का जो दर्द है वो बहुत दर्दनाक है या बहुत पीड़ादायक रहेगा, इसलिए आप डेंटिस्ट के पास आने से डरते हैं या घबराते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपने दांतों का अच्छे से मेंटेन करिए, दांतों की सफाई पे ध्यान रखिए। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करिए, क्योंकि यदि आप टाइम टू टाइम चेकअप कराएंगे तो आपकी समस्या को पहले ही चेक कर लिया जाएगा और उसको पहले ही ठीक कर दिया जाएगा। ये आपके लिए फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से भी और पीड़ा के रूप से भी देखो तो बहुत आसान रहेगा। आपको दर्द भी नहीं होगा और आर्थिक रूप से भी खर्चा कम ही आएगा। अच्छा, एक और प्रश्न जो अभी याद आया है मुझे कि कुछ लोग दांत की सफाई कराते हैं, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह, उनके विषय में सुना जाता है कि उनके जो दांत चमकते हैं उसके लिए कोई विशेष पॉलिश होता है या किस तरह की सफाई होती है? वो दांतों की सफाई 2 से 3 प्रकार की होती है। एक्चुअली एक जो हम नॉर्मल स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के मुंह के अंदर कुछ न कुछ, आप कितना भी अच्छा ब्रशिंग करें तो कुछ दाग धब्बे, जैसे हम लोग भारतीय लोग हल्दी या तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं तो एक कुछ पीलापन या दाग लग ही जाता है। और आमतौर पर देखा गया कि लोग विमल, जुबा केसरी के बहुत शौकीन भी रहते हैं, तो ऐसे लोग भी दांतों के ऊपर चूना या कत्था पान के दाग लेकर आते हैं, तो वो सफाई कर दी जाती है। तो उससे आपके दांत, जो आपका नेचुरल कलर था, वो वापस वैसा ही आ जाएगा। रही बात, आपने किसी सेलिब्रिटीज की बात की जो दांत, जिनके दांत हमेशा साफ रहते हैं, तो वो सामान्य तौर पर ब्लीचिंग कराते हैं। एक ब्लीचिंग प्रक्रिया, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने कपड़े पर ब्लीच देखा होगा, वो उसी टाइप का रहता है, लेकिन वो डेंटल ब्लीच है। उसमें आपके दांत कोई भी कलर का हो, उसको हम ब्लीच करेंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। इस तरह से आपके दांतों का सभी का कलर एक जैसा हो जाएगा। फिर यदि आपके दांतों के ऊपर, कई बार देखा है कि कुछ लोग लेमिनेट्स करवाते हैं। लेमिनेट्स का अर्थ होता है कि एक दांतों के ऊपर की हल्की सी लेयर को निकाल के आर्टिफिशियल लेयरिंग कर दी जाती है और वो बिल्कुल प्रिसाइज होती है और आप एक जैसे रहते हैं। तो आपके दांतों में यदि कुछ इरेगुलरिटीज भी होंगी तो आप जब लेमिनेट्स लगवा लेंगे तो स्माइल करेंगे तो बिल्कुल आइडियल, एक जैसे और बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगी। ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस है, इसमें मतलब मूल जो उसका एनिमेशन वगैरह जो भी होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नुकसान होता है दांतों को? कोई नुकसान नहीं होता। ब्लीचिंग में ब्लीचिंग एजेंट्स रहते हैं, वो ब्लीचिंग एजेंट्स को लगाने से दांत के का जो कलर है वो लाइट होके, जैसे येलो है तो वो लाइट होके क्लियर व्हाइट की तरफ चले जाता है। हाँ, कुछ एक बार ब्लीचिंग कराने से कोई नुकसान नहीं। लेकिन यदि आप बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जय, तो यदि आप बार बार एक ही चीज को कराते रहेंगे तो वो फिर आपको नुकसान दे सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपके सुझाव हैं उससे पाठक और जो इसको देखेंगे व्यूअर्स, उनके लिए बड़े उपयोगी होंगे और उन्हें कम से कम इस बात का ज्ञान तो अब हो ही जाएगा कि समय रहते डॉक्टर के पास जाने से वो बड़े कष्टों से बच सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।